तेरे घर के सामने, तेरे घर के सामने, अरे आमने सामने तेरे घर के सामने मचा है कैसा शोर। देखो लूट रहे हैं इसका मजा, सब हुआ न कोई बोल। यहाँ मौज मस्ती होती है कुश्ती, हंसे हैं इसमें बेचारे पति। हाय देख तमाशा देख तेरे घर के सामने, तेरे घर के सामने, ना 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 तेरे घर के सामने। हाँ। भाभी तुम्हारी बर्थ साइन क्या है? क्यों? अरे इस अखबार में वरना राशिफल भी लिखा है। अरे ये राशिफल बिल्कुल बकवास है। कल के मेरी भविष्यवाणी के मुताबिक मेरी लॉटरी निकलने वाली थी। ढेर सारी लॉटरी खरीदी मैंने, एक लॉटरी नहीं निकली। क्यों? भैया ने तो तुम्हें कल सारी तनख्वाह दे दी थी, इसका मतलब तुम्हारी लॉटरी तो लग ही गई ना। अरे तुझे अपने भैया की तनख्वाह के बारे में पता नहीं है। ग्रेचुटी फंड, प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस, इस घर का किराया, ये सब निकालने के बाद जो पैसा बचता है ना, अगर उसे लॉटरी कहें तो लॉटरी शब्द का अपमान होगा। मेरी भविष्यवाणी तो हमेशा सच निकलती है। कल मेरी भविष्यवाणी में लिखा था कि मुझे आंसू बहाने पड़ेंगे, और शाम को मैंने अपने बॉयफ्रेंड को किसी और लड़की के साथ में घूमते हुए देखा था। अच्छा जरा देख तो जेमिनी में क्या लिखा है। जेमिनी में लिखा है कि सड़क पर चलने वालों का आज एक्सीडेंट होने वाला है। अरे भाभी आपका एक्सीडेंट होने वाला और आप हंस रही हैं? अरे बुद्धू, ये मेरी राशि नहीं तेरे भैया की राशि है। अच्छा ऐश्वर्या, मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। मनु, वैसे तुमने अपने इंश्योरेंस पेपर्स कहाँ रखे? मेरे इंश्योरेंस पेपर से तुम्हें क्या लेना देना? क्योंकि भैया आपकी राशि में लिखा है आज आपका एक्सीडेंट होने वाला है। ओ, तो मेरे एक्सीडेंट की कल्पना से तुम्हें इतनी खुशी हो रही है? तुम चाहती हो कि मेरा एक्सीडेंट हो जाए? मनु, तुम्हारा एक्सीडेंट तो हो ही नहीं सकता। तुम तो ऑफिस गाड़ी से जाते हो ना। हाँ। ऋचा जरा इसका राशिफल पढ़ना क्या है? आपकी साइन क्या है भाभी? कैंसर, कैंसर पढ़ के दिखा। कैंसर कैंसर में लिखा है आज आपकी जिंदगी में खुशी की लहर दौड़ने वाली है। मतलब मेरा एक्सीडेंट होने ही वाला है। मनु, आज तुम अपनी गाड़ी से बिल्कुल नीचे मत उतरना। उतरूंगा नहीं तो ऑफिस जाऊंगा कैसे? ओफो, मतलब कि बीच रास्ते में मत उतरना। अच्छा भाई अच्छा। वैसे एक बात बता दूं, तुम्हारी खुशी के लिए मैं अपनी जान तक दे सकता हूँ। मनु, हाँ जी। वैसे तुमने इंश्योरेंस कितने का कराया है? 5,000 रुपए का। फिर मुझे बिल्कुल खुशी नहीं होगी। बाय बाय बाय। क्या हो रहा है भाई? ड्राइवर क्या हुआ? बैटरी डाउन हो गई साहब। अरे इसी समय बैटरी को डाउन होना था। लगता है गाड़ी को गैरेज में लेके जाना पड़ेगा साहब, कुछ मैकेनिकल प्रॉब्लम भी ज्यादा हो गया है। क्या हुआ? गाड़ी खराब हो गई है। अरे थोड़ा आहिस्ते बोलो, आसपास वाले सुन लेंगे। गाड़ी खराब हो गई है, पैदल जाना पड़ेगा मुझे। क्या बोल रहे हो? ऊंचे बोलो। गाड़ी खराब हो गई है, पैदल जाना पड़ेगा मुझे। अच्छा, टैक्सी लेके जाना। जब से तेरे को रखा ना गाड़ी में, उसमें कुछ सत्यानाश होता रहता है। लालू जल्दी आओ, जल्दी आओ। अरे भाई क्या है, मुझे देर हो रही है। इसीलिए तो बुला रही हूँ। क्या मतलब? वो देखो पांडे टैक्सी से जा रहा है। अरे हाँ, पांडे टैक्सी से क्यों जा रहा है? लगता है उसकी गाड़ी बंद पड़ गई है। तो मैं क्या करूँ? अरे तो जाओ ना, जल्दी जाओ, जल्दी जाकर पांडे से मिलो, ताकि ऐश्वर्या को पता चले कि तुमने पांडे को पैदल जाते हुए देखा है। ओह अच्छा, ओके। जाओ ना जल्दी। साहब चिसमुकली बस कौन जाता है? मालूम नहीं है। अरे पांडे, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आज तू बस स्टॉप पर खड़ा है? कुछ नहीं, गाड़ी की बैटरी डाउन हो गई थी, लेकिन तेरे से एक रिक्वेस्ट है। हाँ बोल ना। ऐश्वर्या को मत बताना कि मैं बस स्टॉप पे खड़ा था। क्यों? क्योंकि उसने मुझे कहा था टैक्सी से जाना, लेकिन तू तो जानता है टैक्सी में जाना मेरे बस की बात नहीं है यार। अरे क्या बात है पांडे, आज तुम भी बस स्टॉप पर? गाड़ी को क्या हो गया? गाड़ी की बैटरी डाउन हो गई। अंदर ऐश्वर्या भाभी बैठी थी क्या? ऑटो में चला जाता हूँ। अरे रुको यार, मैं भी आता हूँ। चलो देश पांडे, जाते जाते तुम्हें भी ड्रॉप कर देते। नहीं, क्या है जोशी, मुझे कभी कभी यहीं से स्पेशल लिफ्ट मिल जाती है। वो लगता है किसी का एक्सीडेंट हो गया। अरे ये तो पांडे है, पांडे को किसी गाड़ी ने उड़ा दिया। क्या बात कर रहा है? पांडे को किसी ने उड़ाया? जाके देखना। हाँ। अरे तू भी चल। नहीं, मेरी बस मिस हो जाएगी ना। जाना। ओफो,
लगता है किसी का एक्सीडेंट हो गया है। तुम्हारा कभी हुआ है? रिक्शा! अरे शीतल जी, क्या बात है? अरे भी बताइए, क्या बात है? आप रो क्यों रही हैं? प्रोफेसर देशपांडे, मैंने एक आदमी को उड़ा दिया। आदमी को उड़ा दिया? ये कैसे हो सकता है? आप इतनी मजबूत तो नहीं दिख रही हैं। मैंने उसे अपनी गाड़ी से उड़ाया। माय गॉड, गाड़ी से? आपकी गाड़ी तो ठीक है ना? गाड़ी को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन मुझे लगता है उस आदमी को जरूर चोट आई होगी, क्योंकि जब मैं वहाँ से भाग निकली ना तो वो जमीन पे बैठा हुआ था। जमीन पे बैठा हुआ था ना, लेटा तो नहीं था ना? मतलब प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है। लेकिन कहीं उसने पुलिस कंप्लेंट कर दी तो? एक्सक्यूज मी। यस, वॉचमैन। वॉचमैन? वॉचमैन नहीं, आरटीओ हवलदार है मैं। ओहो, हवलदार आरटीओ, तो यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ रास्ते पर जाके खड़े रहो। आजकल कितना ट्रैफिक जाम होता है तुम जानते हो? आपका नाम देशपांडे है ना? तुम्हें कैसे मालूम? नहीं, पहले मेरे को बताइए, आप पहले भाईकला म्युनिसिपल स्कूल में पढ़ाते थे ना? हाँ, क्यों? सर, आपने मेरे को नहीं पहचाना? मैं आपका स्टूडेंट। मेरा स्टूडेंट? हाँ सर, जब मैं शरारत करता था और सीटी बीटी बजाता था तो आप मेरे को बेंच पे खड़ा करते थे। बाबू शिंदे। बाबू शिंदे? सर, आप मेरे को साबू शिंदे करके बुलाते थे। अरे हाँ, साबू शिंदे, अब याद आया, साबू शिंदे। सर, एक बात पूछूं? आप पूछो। मेरा नाम तो बाबू है, आप मेरे को साबू क्यों बुलाते थे? अरे भाई, साबू तुम स्कूल में बिना नहाए चले आते थे, इसलिए साबू कह के बुलाता था। आज तो तुम नहा के आए हो ना? हाँ सर, नहा के शेंड भी मारा है। ठीक है, ठीक है। अच्छा बाबू, साबू, आजकल तुम क्या करते हो? आरटीओ में हवलदार हूँ साहब मैं। आरटीओ में हवलदार? मतलब आज तक तुम बेंच पर ही खड़े हो? और सीटी भी बजाता साहब मैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। सर, आई शपथ, आपसे मिलकर लिए खुशी हुई मेरे को। ठीक है बाबू, साबू, ठीक है। अच्छा, यहाँ किस लिए आना हुआ? दरअसल सर, एक मैडम एक आदमी को उड़ा के भाग गई थी, उसकी तलाश में मैं इधर आया। ये देखिए, मेरे पास गाड़ी का नंबर भी है, MA 023456। तुम गलत जगह पर आ गए हो बाबू, साबू। बचपन से गलतियां करने की आदत अभी तक नहीं गई? नहीं सर, उस नंबर की गाड़ी नीचे आपके कैंपस में खड़ी है। वो गाड़ी किसकी है तुम जानते हो? ये मैडम की है। क्या तुम्हें लगता है ये मैडम किसी को उड़ा सकती है? बिल्कुल उड़ा सकती है सर, एक बार ये मेरे को उड़ा के भाग गई थी। क्या? नहीं, काली पांच ऊपर का स्वर सा, और ऊपर सा, और ऊपर। ऐसे ऊपर नहीं जा सकता, नहीं तो ऊपर चला जाऊंगा। अरे यार, क्या मनु, ये क्या हुआ? ये भाभी जी, पांडे सड़क क्रॉस कर रहा था, एक गाड़ी इसे अचानक उड़ाकर भाग गई। मनु, इसका मतलब आज सुबह की भविष्यवाणी सच निकली? मनु, मुझे प्लीज माफ कर देना। आज सुबह तुम्हारे भविष्यवाणी के बारे में सोच सोच के मैं बहुत मजाक उड़ा रही थी। अब लोग मुझे क्या कहेंगे? लंगड़े की बीवी। इतना रोने की जरूरत नहीं है भाभी, बैंडेज नकली है। क्या? हाँ, उस गाड़ी वाले से कॉम्पेंसेशन वसूल करने के लिए मैंने जानबूझकर पट्टी बांधी है। इसका मतलब कि मेरी भविष्यवाणी भी सच निकली? कौन सा भविष्य? अरे, मेरी राशि के मुताबिक आज मेरी जिंदगी में एक खुशी की लहर दौड़ने वाली थी। भाभी, खुशी की लहर तो तब दौड़ेगी जब पांडे को कॉम्पेंसेशन के 50,000 मिल जाएंगे। क्या? हाँ, हमारा इंश्योरेंस एजेंट गाड़ी वाले पे 50,000 का दावा ठोकने वाला है। 50,000 रुपए? मनु की एक टांग की कीमत अभी दोनों तोड़ देनी चाहिए थी ना? मतलब क्या तेरा? मतलब कि दोनों पे पट्टी बांधनी चाहिए थी ना? दोनों हाथ में हाथ डाले, कमरे के बीच में, मालूम है? क्या कह रहे हो? आने तो लल्लू को देखती हूँ। देशपांडे, कॉलेज से आने में इतनी देर क्यों हो गई? एक्स्ट्रा लेक्चर था। बंडल क्यों मार रहे हो जीजू? मैंने आपको कड़ी धूप में प्रोफेसर शीतल के साथ हाथ में हाथ डाले घूमते हुए देखा है। कौन कमबख्त कह रहा है कि मैं प्रोफेसर शीतल को घुमाने के लिए ले गया था? अरे मैं तो उनको संकट से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। जू बीच पर? कैसा भाई है रे तू, अपनी बहन के घर में आग लगा रहा है? उस लेडी प्रोफेसर को लेकर जुहू बीच पर क्यों गए थे? देखो सुसु डार्लिंग, अगर तुम शांति से सुनोगी तो मैं कहूंगा। हाँ, सुनाओ। मैं भी तो देखना चाहती हूँ कि तुम ज्यादा से ज्यादा कितना बंडल मार सकते हो। देखो, बंडल वंडल कुछ नहीं है। दरअसल प्रोफेसर शीतल ने अपनी गाड़ी से एक आदमी को उड़ा दिया था, इसलिए मैं जुहू पुलिस स्टेशन गया था और मामला सुलझाने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, तो जुहू बीच पर जाकर क्या कर रहे थे? वहां जाकर मैं प्रोफेसर शीतल को गाइड कर रहा था कि आगे चल के उन्हें क्या करना चाहिए। बीच पर? तू बीच बीच में मत बोल। देशपांडे, प्रोफेसर देशपांडे। अरे प्रोफेसर शीतल, आप ये प्रोफेसर शीतल है। मालूम है। अरे आप रो क्यों रही हैं? प्रोफेसर देशपांडे, मेरे मम्मी डैडी को सब कुछ पता चल गया। हाँ, अब रोने से क्या फायदा?
जो कुछ होना था सो हो गया। चलो मैं ही तुम्हें किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास लेके चलती हूँ। गायनेकोलॉजिस्ट का मेरे एक्सीडेंट से क्या संबंध? ओह, तो तुम एक्सीडेंट की बात कर रही थी? अरे वो क्या कह रही है, तुम क्या समझ रही हो? चुप रहो जी, बीच में मत बोलो। हाँ कहो, क्या हुआ? वो सुबह जिस आदमी को मैंने कार से उड़ा दिया था ना, उसने मुझ पर 50,000 रुपए का दावा ठोक दिया। 50,000? क्यों, तुम्हें देने हैं क्या? ये देखिए ना, उसके वकील ने मुझे कुरियर सर्विस से नोटिस भेजा है कि उसकी पूरी टांग फ्रैक्चर हो गई और अब मुझे 50,000 रुपए देने पड़ेंगे। अच्छा, लेकिन कौन था वो आदमी? आप ही के एरिया में रहता है, कोई बैंक मैनेजर है, कुछ पांडे नाम है उसका। पांडे? क्या हुआ? नहीं, हमारे बगल में भी एक पांडे नाम का आदमी रहता है। ये वो तो नहीं गंजा था क्या? हाँ, तो फिर पांडे होगा। इसमें उसका एड्रेस है। भंकस अपार्टमेंट्स? अरे भंकस अपार्टमेंट नहीं बाबा, पंकज अपार्टमेंट। हाँ, पंकज। फिर अरे ये तो पांडे की बिल्डिंग का नाम है। हाँ। इसका मतलब तूने पांडे का एक्सीडेंट कर दिया, उसकी टांग तोड़ दी। लेकिन आप क्यों खुश हो रही हैं? क्योंकि वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। वो कैसे? एक बात बताओ, एक्सीडेंट कितने बजे हुआ? सुबह 10:30 बजे। 10:30 बजे ना, 11 बजे मैंने पांडे को स्टेयरकेस पे भागते हुए देखा है। ओए रिचा, रिचा। सचिन तुम्हारे भैया कहाँ है? सचिन तुम्हें पता है, आज सुबह मेरे भैया को किसी गाड़ी ने उड़ा दिया और उनकी एक टांग टूट गई। ओ, वो तो मैं जानता हूँ। तुम्हें कैसे पता? मेरी दीदी ने तुम्हारे भैया को सीढ़ियों में भागते हुए देखा है। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे भैया की टांग में तो प्लास्टर लगा हुआ और वो घर पे पड़े। तुम चाहो तो देख सकते हो। नहीं, मुझे देखने की कोई जरूरत नहीं। बाय द वे रिचा, तुम्हारे भैया को जिसने अपनी गाड़ी से उड़ाया ना, उसका इंश्योरेंस एजेंट उन्हें चेक करने आने वाला है। क्या? तुम्हें कैसे पता? वो लड़की मेरे कॉलेज में लेक्चरर है और मेरे जीजू उसकी मदद कर रहे हैं। ओह माय गॉड, मेरी भाभी तो मेरे भैया की दूसरी टांग में प्लास्टर कराने की सोच रही है। ओह, तो तुम्हारी दीदी से कहो कि ऐसा ना करे, क्योंकि भागने के लिए कम से कम एक टांग तो सही होनी चाहिए ना। क्या कह रहे हो सचिन? हाँ दीदी, और उस पांडु को तो 50,000 रुपये मिलेंगे ही मिलेंगे। कितना नसीब वाला है पांडे, इतनी सी चोट के 50,000 रुपए। मैं तो कभी कभी सोचती हूँ हमारे लालू को भी कोई ठोक दे, पर नहीं। एक बार एक साइकिल वाले ने ठोका था। फिर क्या रुपए मिले? नहीं, उल्टे हमें उसे देने पड़े। क्यों? अरे वो साइकिल वाला हमारे इलाके का भाई था, उसने तो साइकिल के भी पैसे ले लिए लालू से। ओह, इसका मतलब वो ऐश्वर्या आपसे भी ज्यादा नसीब वाली है। डर मत सचिन, मैं उसके नसीब को रोक लूंगी। कैसे? मुझे शक हो रहा है कि पांडे को चोट कम लगी है और वो एक्टिंग ज्यादा कर रहा है। मैं उस पर वॉच रखूंगी। शी, बुरी बात दीदी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? अब आपसे क्या छुपाना दीदी, आप तो सब जानती है ना। बहुत जल्द है ना हमारा और उनका रिश्ता होने वाला है। मैं तुझे जिंदगी भर कुंवारा रखूंगी, लेकिन उस घर में रिश्ता नहीं करूंगी जहां मेरी दुश्मन रहती है, समझे? दीदी, लगता है बहुत जल्द मेरे लव स्टोरी का ट्रेजेडी होने वाला है। No problem। पांडे क्या है जोशी, शोर क्या को मचा रहा है? पांडे, ओहो, अरे ये तुम अपने पांव पर क्यों खड़े हो? तो किसके पांव पे खड़ा हूं? समझते नहीं हो यार, अगर तुम्हें किसी ने ऐसे देख लिया तो तुम्हारे 50,000 गए समझो। तुम्हारी टांगों को क्या हो गया? ये बैसाखी, ये तो रास्ते में सस्ते में मिल गई, इसलिए मैं तुम्हारे लिए लेके आया। मेरे ले लाया ना, खुद भी इस्तेमाल कर रहा है। अब मैंने सोचा बैसाखी है ही तो मैं अपने पांव पर क्यों चलूं। परसों मैं अपने बच्चे की साइकिल भी दुकान से घर तक चलाते हुए लेके आया। ये तूने बहुत अच्छा किया जो मेरे लिए बैसाखी ले आया। अरे मन्नू, देखो जोशी मेरे लिए क्या लाया बैसाखी। बहुत अच्छा किया, इसकी तो बहुत जरूरत थी इस वक्त। क्यों? क्योंकि तुमसे कोई मिलने आने वाला है। कौन मिलने आया? आगे। हो नाटक, हाफ चड्डी। अरे भाई पांडे, ये इंश्योरेंस एजेंट तुमसे मिलना चाहता है। पांडे, मैंने सुना तुम्हारा सीरियस एक्सीडेंट हो गया है। ऐसा सीरियस, पूरी टांग फ्रैक्चर हो गई। अच्छा मिस्टर पांडे, मेरा नाम त्रिपाठी है, मैं मिस शीतल का इंश्योरेंस एजेंट हूँ। अच्छा, नमस्ते। बैठिए ना। बैठिए। अच्छा मुझे बताइए, आपके एक्सीडेंट का कोई चश्मदीद गवाह है? है ना, ये जोशी वहां पर था उस वक्त। जी हाँ, मैं हूँ चश्मदीद गवाह। और जहाँ तक मुझे याद है, और एक चश्मे वाला गवाह है जो एक्सीडेंट देख के वहां से भाग गया था। देश पांडे, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। दरअसल बात ये, मुझे ऐसा लगा कि मामूली सी खरोच आई हो। मामूली सी खरोच, पूरी टांग फ्रैक्चर हो गई। मामूली सी खरोच। बस हो गया। आपके पास एक्सरे रिपोर्ट्स हैं क्या? है ना? कहाँ है? एक्सरे रिपोर्ट है ना? कहाँ है? एक्सरे रिपोर्ट है ना? कहाँ है? कल तुम्हारा इंश्योरेंस एजेंट लेके गया ना? एजेंट लेके गया ना? हाँ, एजेंट लेके गया ना? एजेंट लेके गया ना?
अच्छा ठीक है, आपकी टांग बताइए जरा। अरे क्या बताऊं, पहले तो ये टांग यहाँ तक उठती थी, अब सिर्फ यहाँ तक उठती है। पकड़ा। एक बात बता हाफ चड्डी, अगर तेरी राइट टांग में फ्रैक्चर है तो तूने ये बैसाखी लेफ्ट साइड में क्यों पकड़ी है? तो फिर कहाँ पकड़नी चाहिए? अरे कायदे से देखा जाए तो अगर राइट टांग में फ्रैक्चर है तो बैसाखी भी राइट साइड में होनी चाहिए। अच्छा, थैंक यू वेरी मच, मुझे क्या पता नहीं था, पहली बार फ्रैक्चर हुआ है ना। ये देखिए डॉक्टर साहब, ये देखिए एजेंट साहब, सॉरी, चेक कीजिए। अरे ये तो हाथ दबाया, मैं तुमने टांग दबाया। खैर, अगर आपकी टांग वाकई फ्रैक्चर है तो आपको मुआवजा मिल जाएगा, लेकिन हमारी एक ही गुजारिश है, आप मुआवजे की रकम जरा कम कर दीजिए। मामूली टांग के लिए 50,000 रुपया बहुत ज्यादा है। मामूली टांग? अरे हमने 50,000 बहुत रीजनेबल अमाउंट मांगा है। आपको पता नहीं है इनकी टांग का फ्रैक्चर होने से हमारा कितना नुकसान हो गया है। कितना? अरे बहुत ज्यादा। हमारा रात को बेडरूम में टीवी देखना बंद हो गया है। इनकी टांग का और आपकी टीवी का क्या संबंध है ना संबंध, क्योंकि ये टीवी अपने पाँव से ऑन ऑफ करते थे। क्यों मतलब क्या? हमारा रिमोट खराब हो गया इसलिए। अच्छा। और आपको मालूम नहीं है, जब से मेरी टांग फ्रैक्चर हुई है, मेरा कार में चलना फिरना कितना मुश्किल हो गया। वो कैसे? एक टांग खिड़की से बाहर आ जाती है। कल सारा ट्रैफिक राइट टर्न ले रहा था। ठीक है, मामला सीरियस है, लगता है आपको मुआवजा मिल जाएगा। थैंक यू। इस बार आप हमें पूरा मुआवजा दिलवा दीजिए ना। अगले एक्सीडेंट में हम आपको 10% कमीशन दे देंगे। ऐसा कुछ ठंडा चाय लाओ। नहीं, ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं चलता हूँ। आइए देख पांडे। आप जाइए, मैं आ रहा हूँ। अच्छा। जाइए। अरे भाई पांडे, मुझे लगता है तुमने बैसाखी गलत हाथ में पकड़ी है। अरे हाँ यार, पकड़ा, इंश्योरेंस पकड़ा। अरे दूसरा भी दे, पकड़ेगा। दूसरा भी दे, राइट बाय लेफ्ट सब खत्म हो जाएगा। क्या है? लालू, ये तुम क्या कर रहे हो? इस तरह से दूरबीन लगाकर लोगों के घरों में झांकना शरीफ लोगों का काम नहीं है। चुप रहो। मैं देखना चाहता हूँ कि पांडे के बच्चे का पैर सच में फ्रैक्चर हुआ है या वो कमबख्त नाटक कर रहा है। हेलो रिचू, सचू, हाँ मेरी दीदी और जीजू तेरे भैया पर वॉच रख रहे हैं, उन्हें रेड अलर्ट कर दो। ओके, ओवर एंड आउट। ऐश्वर्या, चलो भाई मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अरे मन्नू, तुम ऑफिस क्यों जा रहे हो? तुम्हारी तो टांग टूटी हुई है ना। टूटी हुई टांग की पब्लिसिटी करूंगा, हो सकता है बैंक वालों को मुझ पे कुछ तरस आ जाए, वो कुछ मेडिकल लोन दे दे। हाँ, ये भी सही है। जब से तुम मैनेजर बने हो ना, कभी भी तुमने बैंक से मेडिकल फैसिलिटी नहीं ली है। भैया बैसाखी तो लेके जाइए। क्यों? अरे हो सकता है कोई दूरबीन लेके आपको वॉच करता हो। अरे तुझे कैसे मालूम? मेरे जासूस चारों तरफ फैले हुए हैं। मन्नू, चिंता मत करो ऐश्वर्या, मैं भी ऐसी एक्टिंग करूंगा कि जो कोई भी तुम्हें देखेगा कहेगा, वो देखो लंगड़े एक्टर की बीवी आ रही है। वेरी गुड मन्नू, चलो मैं तुम्हें छोड़ के आती हूँ। संभाल के आ गया, पांडे नीचे आ गया। अरे बहुत दर्द हो रहा होगा ना मन्नू? अब वो ऐश्वर्या की बच्ची उसे सहारा दे रही है। अब तुम वापस घर जाओ, बहुत हो गया। अब रुक गया। अरे तुम कमेंट्री क्यों दे रही हो? मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे मेरी सचमुच की टांग टूट गई है यार। अरे सचमुच की टांग टूटी होती ना तो तुम्हें डिवोर्स दे देती, साथ नहीं देती तुम्हारा। हाँ, लगता है तुम्हारी उस प्रोफेसर की बच्ची को उसे 50,000 रुपए का कॉम्पेंसेशन जरूर देना पड़ेगा। हाँ, देता हूँ बेटा, देता हूँ, 1 मिनट। ले बेटे। पांडे के बच्चे, तू अपने दोस्त को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है? देख लूंगा, तुझे मजा चखाऊंगा। चलो। ऐश्वर्या भाभी, जोशी कहाँ है? क्या बात बहुत एक्साइटेड लग रहा है। लगता है ऐश्वर्या भाभी का सपना सच हो जाएगा। हाँ, प्रोफेसर शीतल के इंश्योरेंस एजेंट ने तुम्हें 50,000 का मुआवजा देने का करीब फैसला कर दिया है। ऐश्वर्या, भाभी शॉपिंग के लिए गई आपकी गाड़ी लेके, और मैं कॉलेज जा रही हूँ। ओके बाय। अरे यार, अभी तक इंश्योरेंस के पैसे नहीं मिले और शॉपिंग भी जाना शुरू कर दिया। छोड़ो, मुझे बताओ तुम घर में क्या कर रहे हो? मैंने ऑफिस से 15 दिन की छुट्टी ले ली है। ये तुमने अच्छा किया। अच्छा ये बता, वो मेरी एक्सरे की नकली रिपोर्ट तूने उनको दे दी कि नहीं? फिक्र मत करो, मैंने ऐसे रिपोर्ट दिए कि वो लोग तरस खाकर तुम्हें 50,000 की जगह 1 लाख रुपए दे देंगे। जरूर दे देंगे। लेकिन पहले हम ये कंफर्म करेंगे कि आपकी टांग कहाँ फ्रैक्चर हुई। अरे मैंने फ्रैक्चर के एक्सरे रिपोर्ट दिए हैं। जरूर दिए थे, लेकिन वो रिपोर्ट्स भी फ्रैक्चर्ड है।
इसलिए हम मुंबई के मशहूर सर्जन डॉक्टर काटकुटे को साथ लाए हैं। डॉक्टर काटकुटे। काटकुटे? पहली बार सुना है काटकुटे। काटकुटे? हाँ जी। डॉक्टर काटकुटे आपका प्लास्टर खोलकर टांग काट कर ये देखेंगे कि आपकी टांग कहाँ फ्रैक्चर। बैठो बैठो पांडे बैठो, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। काटकुटे काटो। आरी से काटेगा। अरे फिक्र मत कर, तेरा प्लास्टर काटेगा, पैर नहीं काटेगा। काटो। क्या है, क्यों नहीं कटता? सख्त है, कुल्हाड़ी की जरूरत पड़ेगी। पांडे तेरे घर में कुल्हाड़ी है क्या? हाँ है, लाता हूँ, हटो। बचा भागता है क्या पांडे? पांडे अब इसकी काटो, अरे इसकी काटो। देखा कैसा पकड़ा? थैंक यू डॉक्टर काटकुटे, आपने हमारी कंपनी के 50,000 रुपए बचा दिए। अरे ये तो कुछ नहीं है, मैंने इससे बड़े बड़े फ्रॉड केसेस सॉल्व किए हैं। लगता है इस बार पांडे की टांग सचमुच में गई। मन्नू! पांडे! पांडे होश में आओ, पांडे होश में आओ। अरे ये बेहोश क्यों पड़ा है? कहीं हमेशा के लिए तो नहीं सो गया? चुप रहो देश पांडे। मन्नू! मन्नू प्लीज उठो मन्नू। पांडे! पांडे आंखें खोलो पांडे। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। देखा, पांडे की सांस बंद हो गई थी। ये नहीं, दोनों टांगों को क्या हो गया? कुछ नहीं, तुम्हारी एक कार के साथ टक्कर हो गई। वेरी गुड, वेरी गुड। 1,00,000 रुपया क्लेम करना, मेरी दोनों टांगे सचमुच फ्रैक्चर हो गई है। लेकिन मन्नू इस बार तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस बार तुम्हें कार से उड़ाने वाली खुद तुम्हारी वाइफ है। तेरे घर के सामने